क्यों माता पार्वती ने लिया था उग्र छिन्नमस्ता। नमस्कार भाइयों और हमारी प्यारी बहनों, तो कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सारे ठीक होगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। छिन्नमस्ता माता को माँ पार्वती का स्वरूप माना जाता है, जो कि काफ़ी उग्र रूप में रहती हैं। छिन्नमस्ता माता के एक हाथ में स्वयं का ही कटा हुआ सिर रखा होता है। हिंदू धर्म में सभी देवताओं के अवतार की अलग अलग पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। 10 आदिशक्तियों में छठवां अवतार छिन्नमस्ता माता का माना गया है। छिन्नमस्ता माता को माँ पार्वती का स्वरूप माना जाता है, जो कि काफ़ी उग्र रूप में रहती हैं। छिन्नमस्ता माता के एक हाथ में स्वयं का ही कटा हुआ सिर रखा होता है। मान्यता है कि माँ के इस रूप की सच्ची श्रद्धा से उपासना करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जीवन के सभी कष्टों का निवारण होता है। चलिए जानते हैं माँ पार्वती के छिन्नमस्ता माता के स्वरूप की पौराणिक कथा। काट लिया था खुद का ही धड़। पंडित इंद्रमणि घनश्याल बताते हैं कि एक बार माँ पार्वती अपनी 2 सहचरियों के साथ भ्रमण पर निकलीं। इस दौरान माता पार्वती की रास्ते में मंदाकिनी नदी में स्नान करने की इच्छा हुई। माँ पार्वती ने अपनी सहचारियों से भी स्नान करने को कहा, परंतु दोनों ने स्नान करने से इनकार कर दिया और कहा कि उनको भूख लग रही है। इस पर माता पार्वती ने उनको कुछ देर आराम करने को कहा और स्नान करने चली गईं। माँ काफ़ी देर तक स्नान करती रहीं। इसी बीच दोनों सहचरी कहती रही कि उनको भूख लग रही है, लेकिन माता ने दोनों की बात को अनसुना कर दिया। इस पर दोनों सहचरियों ने माता से कहा कि माँ तो अपने शिशु का पेट भरने के लिए अपना रक्त तक पिला देती है, परंतु आप हमारी भूख के लिए कुछ भी नहीं कर रही हैं। यह बात सुनकर माँ पार्वती को क्रोध आ जाता है और नदी से बाहर आकर खड्ग का आह्वान करके अपने सिर को काट देती हैं, जिससे उनके धड़ से रक्त की 3 धाराएं निकलती हैं। 2 धाराएं दोनों सहचरियों के मुंह में गिरती हैं, तीसरी धारा माँ के स्वयं के मुख में गिरती है। इससे सभी देवताओं के बीच कोहराम मच जाता है, जिसके बाद भगवान शिव कबंध का रूप धारण कर देवी के प्रचंड रूप को शांत करते हैं। तब से माँ पार्वती के इस रूप को छिन्नमस्ता माता कहा जाने लगा। धन्यवाद। हमारी वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माँ पार्वती।